हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिट ITI पे। और आज की ये वीडियो इसरो का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो पूरी डिटेल सब कुछ हम लोग एक एक बातों पे चर्चा करेंगे। तो अभी फॉर्म तो अप्लाई हो रहा है, जब तक तो ठीक है, इसके बाद भी वो बच्चे देख सकते हैं कि सिलेबस क्या होगा, कट ऑफ का भी प्रोडिक्शन मैं आपको बताऊंगा, कहाँ से पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं बताऊंगा जिससे कि आपको आगे चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो, चाहे वो एग्ज़ाम भरते टाइम पे किसी प्रकार का कोई एरर ना आए। तो ध्यान से मेरी एक एक बातों को सुनिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से नोटिफिकेशन को पढ़ना। तो अभी आप देख रहे हैं ये URSC है ना, URSC 1/2024 ये नोटिफिकेशन आया हुआ है जो आपका है ना। तो ये 2024 1/2024 ये नोटिफिकेशन नंबर है। और ये आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 10 फरवरी 2024 से, राइट, 10 फरवरी 2024 से। और रिक्रूटमेंट जो निकल रही है वो साइंटिस्ट की निकल रही है, टेक्निकल असिस्टेंट निकल रही है। टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि जो लोग डिप्लोमा किए हैं, जो लोग डिप्लोमा किए हैं। तो ये बेसिकली जो वीडियो रहने वाली है ये सिर्फ टेक्नीशियन के बच्चों के लिए रहने वाली है, तो वो ध्यान से आप तक लास्ट तक देखिएगा आप लोग, सभी ट्रेड के बच्चे, ठीक है। उसके बाद उसी में आपका टेक्नीशियन बी, साथ में ड्राफ्टमैन बी, ड्राफ्टमैन वाले बच्चे भी रुकेंगे वीडियो के लास्ट तक, रिसोर्सेज सारा मैं आपको बताऊंगा। साथ में फायरमैन और हैवी व्हीकल ड्राइवर और लाइट व्हीकल ड्राइवर। तो हमारा फोकस बेसिकली रहने वाला है टेक्नीशियन पर और ड्राफ्टमैन पर। लास्ट तक देखिएगा। देखिए अभी ये जो आपके सामने नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में आप ये समझिए कि बेंगलुरु में इसका सेंटर है और उसमें आपकी जो है ये वैकेंसीज आई हुई हैं। और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो पहले हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे काम की नहीं है ना। ये यहाँ पे देखेंगे आप लोग, टेक्नीशियन की पोस्ट यहाँ पे निकल के आ रही है, क्लियर। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 13 है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं UR की 5 है, OBC की 3 है, SC की 3 है, AWS की 2 है। आउट ऑफ 13 वैकेंसीज फॉर HMC हैसन, आउट ऑफ 13 वैकेंसीज। ये कुछ जो है ये इनका डिटेल है। फिलहाल अगर हम लोग बात करें कि आपके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, वो नंबर ऑफ वैकेंसीज ये है ना, 13। उसके अलावा ये वैकेंसीज रिजर्व कितनी है और कितनी अनरिजर्व है, यहाँ पे इसका डिटेल लिखा हुआ है। अब एक बात का ध्यान रखना है, जो भी बच्चे ITI किए हुए हैं किसी भी ट्रेड से, अगर उनके पास SCBT का सर्टिफिकेट है तो वो लोग फॉर्म को अप्लाई ना करें। आपको फालतू में परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ITI आपके पास जो होनी चाहिए किसी भी ट्रेड के लिए, वो NTC यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, वो वाला आपको चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग फिटर पे आए, तो फिटर की नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 17 सीट फिटर की है, जिसमें से 6 अनरिजर्व की है, OBC की 7 है, SC की 2 है, ST की 1 है, EWS की 1 है। यहाँ पे भी जो आपका मांगा गया है वो क्या मांगा गया है, ITI NTC यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि NCVT से आपके पास ITI होना चाहिए। इनका जो आप देख रहे हैं रिटन टेस्ट होना है, यानी कि रिटन टेस्ट कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा, ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया है। और उसके बाद आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। तो आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करिए जस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट दीजिए, देन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किल टेस्ट के ही टाइम हो जाएगा। प्लम्बर की हम लोग बात करें तो प्लम्बर की यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो नंबर ऑफ पोस्ट प्लम्बर की 3 है। और तीनों सीट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी की हैं, तो सभी बच्चे इस 3 सीट के लिए एप्लीकेबल हैं। वहीं पे अगर बात करें यहाँ पे भी, तो ITI अगर आपके पास NCVT ट्रेड से है तो जो है आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। सभी पोस्ट का जो सिलेक्शन मेथड है ना, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो आपका रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट होने वाला है। RAC की हम बात करें तो RAC के लिए बहुत बढ़िया पोस्ट आई है, 11 पोस्ट है। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है RAC के लिए मैं बिल्कुल बताऊंगा, तो रुकिएगा आप लोग सभी ट्रेड के लिए पूरी एक एक डिटेल। टर्नर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, कारपेंटर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए 2 है, और मशीनिस्ट के लिए कितनी है डियर, 5 सीट है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आप इसका डिटेल देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी है। थोड़ा सा एक दुख की बात और है
कि यहाँ वेल्डर की सीट जो है वो 2 है, वेल्डर की सीट कम ही रहती है, बट वेल्डर का भी मैं मटेरियल काफ़ी सारा आप सबको दिया हुआ हूँ। तो यहाँ पे जो दोनों सीट हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी की है, तो यहाँ पे सारे जो भी किसी भी कैटेगरी के बच्चे हैं वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पे फिर आगे हम लोग बढ़े तो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल। अब ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में जिन्होंने ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में एनसीवीटी से आईटीआई किया है वो लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे। इसमें भी आपका रिटन टेस्ट होगा, देन स्किल टेस्ट होगा, है ना। और उसी के साथ साथ ड्राफ्टमैन सिविल है, इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट ठीक ठाक है, इतनी सीट इसरो में आती नहीं है सिविल वालों के लिए, ड्राफ्टमैन के लिए, जिसमें से 5 में से जनरल की 3 है, यानी कि अनरिजर्व, और ओबीसी की 2 सीट है। अगर आपने आईटीआई किया है ड्राफ्टमैन सिविल से एनसीवीटी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारे काम का खत्म हो गया, इसको हम लोग स्किप करते हैं, ये डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए है। फिर आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ें तो आगे हमारे काम की कुछ चीजें और भी मिल जाएंगी आपको, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि एज के बारे में बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर कितने एज तक अप्लाई कर सकते हैं। तो टेक्नीशियन भी और ड्राफ्टमैन के लिए मैं अगर बात करूं तो अगर 18 से 35 साल अगर आपकी उम्र है ना, अगर 18 से 35 और है ना, 18 से 35 और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अलग से एज की रिलैक्सेशन मिलती है ना। जैसे कि ओबीसी को 3 साल इसमें और आप ऐड कर लीजिएगा और एसटी एससी 5 साल और ऐड कर लेंगे तो आपको काम बन जाएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। और अगर सैलरी की बात करें तो चाहे ड्राफ्टमैन की हो चाहे टेक्नीशियन की, लेवल 3 में आता है। इसका बेसिक कितना है, 21,700 रुपए है पर मंथ, प्लस जो भी अलाउंसेस वहां के हैं। तो मोटे तौर पे अगर हम लोग देखें तो 32 से 34,000 सैलरी आपकी जो है वो बन जाती है ना, 32 से 34,000। और बेंगलुरु जैसे सिटी में 35,000 स्टार्टिंग आपकी सैलरी बन जाती है। तो यहाँ पे ये डाउट भी आपका जो है वो क्लियर हो गया। आगे हम लोग बढ़ें, आगे आपके क्या डिटेल हैं, आगे आपके काम की क्या चीजें हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं बढ़ करके। देखिए हाउ टू अप्लाई, आपका जो अप्लाई होगा वो अप्लाई स्टार्ट हो गया है आज से, यानी कि 10 फरवरी 2024 से 1 मार्च 2024 तक 11:55 PM तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म को जल्दी से ही अप्लाई करें, ज़्यादा लेट ना करें, क्योंकि लास्ट होते होते टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे वेबसाइट वगैरह दिया हुआ है। एक बात का ध्यान रखना है आपको, अपना ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आप रेगुलर चेक करते हो वही ईमेल आईडी डालें। फॉर्म भरें तो उसका पूरा डाटा प्रिंट आउट सारा कुछ निकलवा लें, है ना, वो आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सरकारी संस्था में पहले से काम कर रहे हैं, तो आपको एक एनओसी जरूर बनवाना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स में हम लोग आए तो आपको रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, 6 महीने से पुराना नहीं चाहिए। जो आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और मैक्सिमम साइज उसकी 50 से 100 KB तक होनी चाहिए। बात का खूब ध्यान रखेंगे आप लोग। सिग्नेचर होगा वो भी जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होगा, और मैक्सिमम साइज उसका कितना होगा, 50 से 100 KB के बीच में फोटो और सिग्नेचर। वहीं पे बात करें ऑल रिक्वायर्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, मैं तो कहूंगा कि आप ना ही लगाओ, उसका कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। और जैसे आप आईटीआई का सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाएंगे, है ना, आईटीआई के सर्टिफिकेट लगाएंगे, आईटीआई की मार्कशीट लगाएंगे, वो आप दोनों चीजें लगा सकते हैं। इसके अलावा हाई स्कूल का आप यहाँ पे लगाएंगे, क्लास 10th का लगाएंगे, और आईटीआई का लगाएंगे। अगर किसी के पास डिप्लोमा वगैरह है तो वो आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा ऐसा, है ना। उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप जरूर लगाएं। ये ध्यान रखें कि जो आपका जो कोई भी कैटेगरी है तो उसका जो प्रमाण पत्र है वो वैलिड होना चाहिए, अभी अप टू डेट होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं कि 3-4 साल पुराना आप अप्लाई कर दें, है ना। तो ये इतनी सी बात रही। आगे हम लोग अगर बात करें कि इसका जो एग्जाम होगा वो कैसा होगा, देखिए देयर इज अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस 250 रुपीज, है ना, 250 रुपए आपको जो है देना है टेक्निकल असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, और साथ में 750 रुपीज प्रोसेसिंग फीस विल बी रिफंडेड ओनली दो कैंडिडेट्स हुज इन अपीयर इन रिटन टेस्ट, यानी कि जो रिटन टेस्ट में जाएंगे उनको कुछ फीस रिफंड होगी, है ना। उसके बाद फिर देखें हम लोग, देयर इज नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस ऑफ 100 रुपीज
ये किसके लिए है? ड्राफ्टमैन के लिए है, साथ में आपका टेक्नीशियन के लिए है, और साथ में कैंडिडेट हैव टू यूनिफॉर्मली पे 500 एज पर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस, द प्रोसेसिंग फीस विल बी रिफंडेड ओनली, यानी कि 100 रुपए और 500 रुपए आपका जो है वो रिफंड हो जाएगा। कब रिफंड होगा? अगर आप एग्जाम देते हैं तो, रिटन टेस्ट में अपीयर होते हैं तो। खैर ये सब की कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिफंड ऑफ एप्लीकेशन फीस किसका किसका रिफंड होगा, ये सारी चीज इन्होंने बताया है जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आते हैं हम लोग अपने काम की चीज में, सिलेक्शन प्रोसेस में। सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसा होने वाला है? तो सिलेक्शन प्रोसेस जो टेक्नीशियन का रहने वाला है, चाहे आपका ड्राफ्टमैन का हो, इसका सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि 80 मार्क्स का होगा। 1.5 आवर आपको टाइम मिलेगा। एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, नेगेटिव 1/3 रहेगा, 0.33 मार्किंग नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसको अच्छे से आपको अटेम्प्ट करना है। और स्किल टेस्ट सेकंड में क्या होगा? आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका कोई रोल नहीं होता आपके मेरिट बनने में। तो आपको जो स्कोर करना है बेस्ट तरीके से वो कहाँ पे करना है? आपको आपके रिटन टेस्ट में करना है। तो चाहे आप ड्राफ्टमैन टेक्नीशियन की बात करें, वहां पे भी कितना रहेगा? 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 1.5 आवर टाइम रहेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 0.33 माइनस मार्किंग रहेगी। और उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या होगा? आपका स्किल टेस्ट होगा। क्लियर है? लगभग 5 गुना बच्चे क्या है वो बुलाए जाते हैं। अब देखिए पास क्राइटेरिया, कई बार ऐसा होता है कि बहुत टफ पेपर आ जाता है इसरो का, तो बच्चे पास ही नहीं कर पाते हैं। तो इन्होंने एक पास क्राइटेरिया, जैसे कि अभी पिछली बार क्या हुआ था डिप्लोमा वालों का, जस्ट 45-45 नंबर पे ही जो है लोगों को बुला लिया गया था। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रिटन टेस्ट के लिए अगर 32 नंबर कम से कम आपके नहीं आए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और अगर जनरल कैटेगरी में है, यूआर में है आप, और स्किल टेस्ट में अगर आपके 50 नंबर नहीं आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। वहीं पे स्किल टेस्ट की बात करें हम लोग रिजर्व कैटेगरी की, तो 40 नंबर कम से कम आना चाहिए और 24 नंबर कम से कम। कट ऑफ ज्यादा जाती है, मिनिमम इतना स्कोर करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? और देखिए स्किल टेस्ट के लिए अगर वेल्डर में 2 सीट है तो आपको जो है 10 बच्चों को बुलाया जाएगा, है ना, यानी कि 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर किसी ट्रेड में 10 सीट है तो 50 बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ से ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं वो प्योर ट्रेड से रहने वाले हैं, आपकी ट्रेड थ्योरी से रहने वाले हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसकी तैयारी में जुट जाइए। अब जहाँ रही बात कि पढ़ना कैसे है सर, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो देखिए पढ़ने के लिए अगर आपकी ट्रेड फिटर है, मैं फिटर वाले बच्चों को बताऊं कि अगर आपकी ट्रेड सर फिटर है अगर आपकी ट्रेड, तो आप एक काम कर लेना, सारा कुछ पढ़ना। मेरा कोर्स भी चल रहा है फिटर ट्रेड का, वो चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, लास्ट में एक काम आप लोग जरूर करना। आर.एस. खुरमी की एक बुक आती है, आर.एस. खुरमी की एक बुक आती है, और साथ में आर.के. जैन, ये 2 राइटर की बुक आती है। अगर ये बुक आपको नहीं मिलेगी तो इसका मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, है ना, आप सबको। तो एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल कर लीजिए, नीचे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिटर वाले बच्चे ये कर लेंगे। वेल्डर वाले बच्चों के लिए कोई समस्या नहीं है, उनके लिए हमने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट दिया है, तो हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे वो लोग, वहां उनको मिल जाएगा कंटेंट। आरएसी वाले बच्चे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप सबको हमारा चैनल कुछ इस टाइप का दिखेगा। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जैसे ही आप जाएंगे, जैसे आपने हमारा चैनल ओपन किया, यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे आरएसी का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। ये वीडियो लगातार अपडेट होती रहेंगी, यहाँ से आप पूरी क्लासेस जो है कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग प्लम्बर ट्रेड से हैं तो प्लम्बर ट्रेड यहाँ से कर सकते हैं। ये प्लेलिस्ट है, हमारा ऐप है, ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नोट्स, टेस्ट जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा। डीजल मैकेनिक वाले बच्चे यहाँ से कवर कर सकते हैं, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। फिटर के लिए हमने ये प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और वेल्डर के लिए नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाकी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ से चाहे तो आप लोग कवर कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो, तो ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, कॉल ना करें, बहुत ही मुश्किल होती है फ़ोन को हैंडल करना। इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।